नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति में अच्छे दिन समाप्त क्या हुए, अपनों ने हमला करना शुरू कर दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी में रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जिस नीतीश कुमार से उनका वर्षों पुराना रिश्ता है, जिस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय भी जेडीयू में किया था। अब वही जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने, और कभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद खास रहे नेता ने, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। तो उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है। राजनीति में उनके अच्छे दिन फिलहाल ऐसा लगता है कि समाप्त हो गए। आने वाले दिनों में अच्छे दिन आए तो पता नहीं। आपको मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने तब भी नहीं बनाया, उनको विधान परिषद का उम्मीदवार तब भी नहीं बनाया जब उपेंद्र कुशवाहा के ये कहने पर कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का ये डायलॉग आपको याद होगा, जब आधी रात को बड़े बड़े नेता बीजेपी के मनाने पहुंचे थे और मनाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने थे और उन्होंने कहा था इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। और इसके बाद दिल्ली हिल गई थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बुलावा आया था और बुलावा आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने न सिर्फ विधान परिषद की सीट प्रॉमिस की थी बल्कि राज्यसभा की सीट भी प्रॉमिस की थी। राज्यसभा वाला वादा पूरा कर दिया। जब ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी, तो पवन सिंह को नहीं भेजकर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो वादा तो पूरा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार गच्चा दिया दूसरा वादा पूरा करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं और जब दूसरी बार मंत्री बने तो शायद ये भरोसा रहा होगा उपेंद्र कुशवाहा को कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी और विधान परिषद का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई, मंगल पांडे जो विधान परिषद के सदस्य से फिर विधायक बन गए, उनकी खाली सीट से बीजेपी ने दीपक प्रकाश को नहीं भेजा, अरविंद शर्मा को भेजा। और इसके बाद जो हालिया लिस्ट आई उसमें भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने झटका दिया और लगातार झटके देती रही और भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया। उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की भी खूब फजीयत हुई। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते रहे कि नामांकन की आखिरी तारीख में अभी वक्त है, इंतजार कर लीजिए, लेकिन इंतजार की वो घड़ी भी समाप्त हो गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। उस उम्मीद को बीजेपी ने धराशायी कर दिया। तो खैर ये बीजेपी का खेल था, ये भारतीय जनता पार्टी का झटका था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पर हमला किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत आक्रामक हमला किया गया है जेडीयू की तरफ से। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और जेडीयू के जाने माने चेहरे हैं धीरज सिंह कुशवाहा, और उन्होंने निशाना साधा है। धीरज सिंह कुशवाहा ने आईना दिखाया है उपेंद्र कुशवाहा को। और हम आपको बता दें, धीरज सिंह कुशवाहा कभी उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया तो उनके साथ वो भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू से अलग हुए तो धीरज सिंह कुशवाहा जेडीयू में ही रह गए। और जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो संजय झा हो चाहे वो ललन सिंह हो, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं धीरज सिंह कुशवाहा। और धीरज सिंह कुशवाहा का बयान का महत्व इसीलिए है क्योंकि एक महत्वपूर्ण चेहरा है जनता दल यूनाइटेड में। और उनकी तस्वीरें आप लगातार देखेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और ललन सिंह के साथ, संजय झा के साथ। तो उन्होंने किस तरह से हमला बोला है और किस तरह से निशाना साधा है, जरा सुनिए वो क्या लिखते हैं। धीरज सिंह कुशवाहा ने लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, उपेंद्र कुशवाहा जी पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू, समधी, समधन के लिए बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज के लिए नेता अब नहीं रहे और बीजेपी कोटा से राज्यसभा में सांसद बन सकते हैं, उसके विचारधारा पर नहीं चल सकते हैं। यह कैसा दोहरा चरित्र है। इनको सारी बातों की जानकारी पहले से थी, तो अब समाज में भ्रम पैदा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि कुशवाहा समाज के एक बेटा मुख्यमंत्री बन बैठा है। पेट में दर्द का कारण यही है। कुशवाहा समाज के लोग अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ मजबूती से खड़े हैं। परिवारवाद नहीं, अब समाजवाद चलेगा। तो ये इस बात का बड़ा संकेत है। बिहार की राजनीति की जो संभावित तस्वीर है वो दिख रही है इस बयान में। धीरज सिंह कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर यह है
कि उपेंद्र कुशवाहा वर्सेज सम्राट चौधरी, और ये पहले से रहा है। सम्राट चौधरी एक बार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, वो उन्होंने मुझसे ही कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तब वो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे और उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे। तो सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा चलता रहा है, लेकिन ये लड़ाई और तेज होगी और धीरज सिंह कुशवाहा एक तरह से सम्राट चौधरी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। तो पहले बीजेपी का झटका और अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आक्रामक हमला। अब जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनीति में बड़े मुश्किल दिन हैं, ये बड़ा साफ तौर पर दिख रहा है।